हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कक्षा 7वीं के लिए प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट को लेकर। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 7वीं खंड अ विषय विशिष्ट हिंदी संपूर्ण हल के साथ ही साथ आपको खंड ब के सभी प्रश्नों के उत्तर इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते वीडियो की ओर। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए निर्देश निम्नलिखित जानकारी यहाँ विद्यार्थी का नाम भर दे। नीचे लिखा है पिता का नाम, यहाँ आप अपने पापा का नाम भर सकते हैं। शाला का नाम जिस आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कक्षा 7वीं। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड अ, बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 8 तक। निर्देश, सूचना के आधार पर प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर लिखिए। सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें। सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें, यातायात नियमों का पालन करें। सड़क सुरक्षा ना हो केवल नारा, बना लो इसको जीवन सारा। प्रश्न क्रमांक 1, दी गई निर्देश सूचना किस संबंधित है? इसका उत्तर है सड़क पर होने वाली दुर्घटना। प्रश्न क्रमांक 2 है, यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? दुर्घटना से बचने के लिए। इसका उत्तर भी आप यहाँ से लिख सकते हो, दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए? इसका उत्तर आप यहाँ से लिखते हैं परिवहन विभाग ने। नंबर 4, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? सुखी बना लो जीवन सारा। दोपहिया वाहन कौन सा है? यहाँ से इसका उत्तर लिख लिए मोटरसाइकिल। बढ़ते आगे। निर्देश, दिए गए पोस्टर को देखकर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। अब यहाँ से पोस्टर देख लो, इसके उत्तर हम आपको बताते हैं। आइए नीचे। प्रश्न क्रमांक 6, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है? तो उसका उत्तर आएगा हवा। प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है? उत्तर यहाँ से लिख ले। प्रश्न क्रमांक 8 है, जल को संक्षिप्त करने संबंधित वाक्यों के लिए किस शब्दों की क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाएगा? इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं बजाय। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 13 तक निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ से आप देख लिए रुपये की आत्मकथा। सोचिए और बताएं, जब रुपया प्रचलित में नहीं था तब लेन देन में कैसा होता था? इसका उत्तर है, जब रुपया चलन में नहीं था उस समय वस्तु विनिमय को अपनाया जाता था। हम सामने वाले को कोई वस्तु देते थे और उसके बदले में हम सामने वाले से कोई वस्तु लेते थे। इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 10 है, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे? इसका उत्तर है, जब हम स्कूल जाते हैं तब कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, जब हमारे पास पैसे नहीं होते तब अक्सर हम उन्हें पैसे बाद में दे देते हैं। इसका उत्तर आप यहाँ से लिख लें। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। नाक में दम करना, परेशान कर देना। नंबर 2 है कान पकड़ना, फालतू की बातें करना। 3, सीधे मुंह बात न करना, बहुत अधिक घमंड दिखाना या करना। नंबर 4, कान भरना, किसी के खिलाफ भड़काना। प्रश्न क्रमांक 12 है, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। वाणी, जीवन, धारण, पुत्र, सफल और अधीर। इसके उत्तर लिखिए उचित क्रम, अधीर, जीवन, पुत्र, वाणी, धारण और सफल। ये इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अब यहाँ से देखकर लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 13 है, दिए गए सर्वनाम के आधार पर 2-2 वाक्य लिखिए। उत्तर, निजवाचक
सर्वनाम। नंबर 1 लिख सकते हैं, मुझे घूमना बहुत पसंद है। 2, मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी। ये इसके सही वाक्य हो जाएंगे। और ख है इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ से आप लिख लें, आपने आज खाने में क्या खाया। दूसरा लिखे, आप बाज़ार गए थे क्या आज। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर 16 तक। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14, इंटरनेट विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, आप इसको देखकर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर आप इसे लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है, उचित विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित 5 वाक्य लिखिए। उत्तर, आपका प्रिय खेल। तो आप यहाँ से देखकर इसे भी लिख सकते हैं। मेरा सबसे प्रिय मित्र जीवन की हर एक स्थिति में मेरे साथ रहता है। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होती है तब वो हमेशा ही मेरे साथ रहता है। विद्यालय में हम दोनों आसपास ही बैठते हैं, लंच साथ में मिलकर करते हैं। तो आप इसे यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद में व्यायाम करने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। व्यायाम की वजह से बीमारियां नहीं होती, साथ ही में शारीरिक रूप से आकर्षित होता है। मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसे भी आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 की ओर बढ़ते हैं। क्या बड़े भाई के विवाह अवसर पर आप अपने मौसाजी के पुत्र द्वारा मोबाइल से सूचना देकर बुलाना चाहेंगे निम्नलिखित वाक्य में। तो आप इसका उत्तर आंसर देखकर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। किसको कौन से प्रकार का पत्र और संबंध लिखा जाएगा। माता पिता को अनौपचारिक, संशोधन सामान्य मतलब सम्मान्य। प्रधान अध्यापक को औपचारिक, श्रीमान प्रधान अध्यापक, जिलाधीश महोदय। औपचारिक, श्रीमान जिलाधीश अधिकारी। सरपंच को औपचारिक, श्रीमान सरपंच महोदय। मित्र या भाई को अनौपचारिक, प्रिय मित्र या प्रिय भाई कर सकते हो आप। नगरपालिका अध्यक्ष को औपचारिक, श्रीमान नगरपालिका अधिकारी। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको सभी विषय के यहाँ पर